भी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। जिला परिषद काडर के 4700 कर्मचारियों की फाइल एक बार फिर सचिवालय के भ्रमण पर निकल गई। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज निदेशालय ने एक बार फिर फाइल को जो छेवा वेतन आयोग की है उसे वित्त विभाग को भेज दिया है ताकि जल्द से जल्द उस मांग का समाधान निकाला जाए जो पिछले एक वर्ष से लगातार कर्मचारी छेवा वेतन मांग की मांग कर रहे हैं। इसी बीच जिला परिषद काडर कर्मचारी महासंघ ने भी सरकार को चेतावनी दी है और इसको लेकर अब आगामी रणनीति बनाने के लिए संघ की 10 सितंबर को एक बैठक भी कॉल की गई है। क्या उसमें मुख्य मुद्दा रहेगा, क्या रणनीति रहेगी, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जिला परिषद काडर के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी है। पंजाब केसरी टीवी में सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पाल साहब। जिला परिषद काडर के छेवा वेतनमान की फाइल एक बार फिर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से सचिवालय की ओर जा रही है। कभी ये फाइल वापस आ रही है, कभी जा रही है, लेकिन कर्मचारियों की जो अभी तक समस्या रही है वो रही है कि उन्हें छेवा वेतन आयोग पिछले एक वर्ष से नहीं मिला है, जिसकी घोषणा 15 अगस्त 2022 को तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की थी। अब ये बड़ा विडम्बना है कि हम पूरे एक साल से 9 सितंबर 2022 को ये हमारी जो छठे वेतन आयोग की जो लाभ देना था उसकी फाइल, उसकी जो नोटिफिकेशन वो सितंबर 2022 में हुई थी और पूरा एक साल हो गया। अभी तक ये फाइल कभी वित्त विभाग और कभी निदेशालय ऊपर नीचे घूम रही है, जिसकी वजह से जो है पूरे जितने भी जिला परिषद काडर के जो कर्मचारी और अधिकारी है वो पूरी तरह हताश हो चुके हैं। और इसी हताशा के कारण जो है अभी हमने जो है पूरे प्रदेश कार्यकारिणी की जो बैठक है वो 10 तारीख को रखी हुई है और इस बैठक में जो निर्णय लिया जाएगा कि आगामी जो भी कार्रवाई बड़ा कोई आंदोलन हम करने की विचार कर रहे हैं, जिससे कि सरकार को भी हमारी चेतावनी है, क्योंकि एक साल से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सरकार से, सीएम साहब से भी हम मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री महोदय से भी, मंत्री जी से भी, सचिव अपने पंचायती राज, अपने निदेशक महोदय, सभी से बार बार हमने मिलना भी किया है, लेकिन कोई भी इसका नतीजा नहीं निकल रहा है। जिसकी वजह से अब महासंघ ने यह निर्णय लिया है कि 10 तारीख को जो है पूरे प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक जो वो रखी जाएगी और उसमें जो है आगे की जो भी रणनीति वो तैयार की जाएगी, जिससे कि इस आंदोलन को तेज किया जाएगा। जून के महीने में आप लोगों ने एक दिन की स्ट्राइक की थी और उस वक्त सरकार को एक अल्टीमेटम दिया था 15 दिन का कि हम स्ट्राइक करेंगे यदि छेवे वेतन आयोग का आपको लाभ नहीं मिलता है, और दूसरा था कि विभाग में मर्जर को लेकर कोई सरकार निर्णय नहीं लेती है। इसी बीच प्राकृतिक आपदा भी आई तो आपने अपनी जो स्ट्राइक थी उसे स्थगित कर दिया है। तो अब क्या लग रहा है कि अब संघ अपने पूरे आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है? बिल्कुल। एक्चुअली जो हमारी पहले भी हमने एक दिन का जो सामूहिक अवकाश पूरे प्रदेश में किया था, तो उस टाइम में भी हमने सरकार को एक चेतावनी के रूप में इस बात को लिया था कि आप अभी जल्दी जल्दी हमारा समाधान करें। और जो हमारा मेन जो हमारा मुद्दा है जिला परिषद कर्मचारी का, वो है समायोजन का, कि जितने भी जो हमारे जिला परिषद के कर्मचारी है उनको समायोजित करके विभाग में लिया जाए। लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा कोई भी इसमें कोई सकारात्मक, कोई ऊपर से कोई लग नहीं रहा है कि कुछ ये करने की स्थिति में है, क्योंकि अब ये तो जो प्राकृतिक आपदा आ गई, इस वजह से थोड़ा हमने एक्सटेंड किया था, क्योंकि आपको पता है कि पूरे प्रदेश में इस टाइम जो है आपदा की स्थिति थी। लेकिन अब इस आपदा की स्थिति में हम भी अब इतने हमारी सहन शक्ति भी खत्म हो रही है, क्योंकि पूरा प्रदेश जो है, पूरे प्रदेश के कर्मचारी सभी को ये लाभ जो दिए जा चुके हैं, लेकिन एक जिला परिषद काडर ही ऐसा कर्मचारी महासंघ है जिनको अभी तक ये लाभ नहीं दिया गया है। तो हमारी एक प्रदेश से मुख्यमंत्री महोदय से भी ये निवेदन है कि ये हमारा जो काम है, मेन जो हमारा मेन है जिला परिषद कर्मचारियों को महासंघ उसमें रूरल डिपार्टमेंट में, विभाग या पंचायती राज में समायोजित किया जाए। लेकिन अब उसी हिसाब से हम आगे की रणनीति बना रहे और 10 तारीख जो है हमने प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक इसी मुद्दे पर रखी हुई है, उसमें हम कोई बड़ा आंदोलन की हम रणनीति तैयार की जाएगी। यदि देखा जाए जब से प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार बनी है तो आप मुख्यमंत्री से भी मिले हैं, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री से भी मिले हैं, सचिव से भी आप मिल चुके हैं, डायरेक्टर से भी मिले। तो क्या लग रहा है कि कहाँ पेच फंस रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं तो दिक्कत आ रही है, फाइनेंस की है या कुछ? हमें जहां तक लगता है, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट भी मुख्यमंत्री महोदय के ही इशारों पे चलता है, क्योंकि जब तक सीएम सरकार का आदेश नहीं होगा तब तक वित्त विभाग भी टालम टोली रवैया अपनाए हुए। तो हमने अभी पीछे माननीय मुख्यमंत्री से भी मिले थे हम, सुखविंदर सिंह सुक्खू जैसी, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था कि हम विभाग में समायोजित करेंगे, लेकिन फाइल कोई कहीं चल नहीं रही है, जिस वजह से पूरे जो कर्मचारी है वो सभी हताश है। और इस हताशा के कारण जो है
अब जिला परिषद कर्मचारी महासंघ को बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यदि हम पिछले वर्ष की बात करें तो उसमें प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जून और जुलाई का महीना था जब आप लोगों ने स्ट्राइक की थी। 13 दिन तक वो स्ट्राइक चली थी। तो उसके बाद जब स्ट्राइक खत्म हुई थी तो सरकार ने उस वक्त तय किया था कि एक समिति का गठन किया जाएगा, जो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। उसके आप भी शायद मेंबर थे। तो कुछ बैठकें हुई, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके जब नई सरकार बनी तो उसके बाद क्या बैठकें नहीं हुई? नहीं, जो भी उस टाइम हमारी जो इस सरकार से बातचीत हुई थी, कुछ हमारे मुद्दे थे जिनके बारे में उस सरकार ने कहा था कि हम आपकी इन जो मेन आपके मुद्दे हैं इनका हम समाधान करेंगे। लेकिन 2 बैठकें हमारी निदेशक महोदय से हुई और उसके बाद जो है सरकार फिर बदल गई। तो उसके बाद हमारी कोई भी बैठक जो है अभी ना निदेशालय से हुई है, ना ही कोई सचिव के स्तर पे हुई है। हमारे को एक पत्र भी जारी किया गया था इन्होंने, जब हमारा एक दिन का सामूहिक अवकाश था कि आप बातचीत के लिए आप आ सकते हो। तो हमने उसमें भी साफ संदेश दिया था निदेशक महोदय को कि हमारी जो बातचीत या मुख्यमंत्री महोदय से कराई जाए या हमारी बैठक जो है माननीय मंत्री की अध्यक्षता में कराई जाए। लेकिन अभी तक उसका कोई भी अभी जवाब नहीं आया है, जिस कारण जो है अब हमें कुछ अब कड़ा स्टेप उठाने के लिए मजबूर कर दिया गया है सरकार द्वारा। यदि हम 6वें वेतनमान की बात करें तो सितंबर 2022 में सरकार ने अधिसूचना जारी की थी। उसके बाद से कभी फाइल आपके निदेशालय में आ रही है, कभी फाइनेंस डिपार्टमेंट में जा रही है। 5-6 बार ये फाइल घूम चुकी है। तो क्या उसमें ऑब्जेक्शन लग रहा है? कुछ आपके अधिकारियों से बात हुई होगी कि क्या वजह है कि 6वां वेतन आयोग नहीं दिया जा रहा है? अभी भी जो हमारे जो वित्त सचिव है मनीष गर्ग जी, उनकी तरफ से जो उन्होंने जो क्वारी लगाई है उसमें भी कोई खास लिखा नहीं। उन्होंने सिर्फ ये लिखा है कि जब 2022 को जो नोटिफिकेशन हुई है उसको दिया क्यों नहीं गया है। तो ये इन्होंने पूछा, उसका रिप्लाई शायद मेरे को लगता है आज उन्होंने भेज भी दी है वापस फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट को जारी। लेकिन ये एक खेल चल रहा है ऊपर से नीचे, जिससे हम बिल्कुल भी अब संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इसी ऊपर नीचे जैसे फाइल आ रही है उसी की वजह से अब हमें कुछ कड़ा स्टेप लेने पे मजबूर किया जा रहा है। प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई है क्योंकि आपका डिपार्टमेंट बड़ा महत्वपूर्ण है और ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास कार्य, जो पुनर्वास के काम होने हैं वो आपके विभाग के माध्यम से होने, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के माध्यम से ही। तो ऐसे समय में यदि आप स्ट्राइक पे कहीं चले जाते हैं, 10 तारीख को आपका निर्णय होगा कि क्या करना है, तो उसको लेकर कोई रणनीति बनाइए कि स्ट्राइक पे ही जाना है या फिर सरकार से एक बार और बात करनी है। ये हम उसी दिन तय करेंगे। 10 तारीख जो हमारी मीटिंग होगी प्रदेश कार्यकारिणी के सामने, सभी जिला अध्यक्षों को बुलाया, ब्लॉक अध्यक्षों को बुलाया और जितने भी हमारे कार्यकारिणी के सदस्य उनको हमने आमंत्रित किया है। और उस बैठक में हम ये निर्णय लेंगे कि क्या रणनीति हमने तैयार करनी है। सरकार को टाइम देना, क्योंकि टाइम तो हमने बहुत दे दिया। 1 साल से लगातार हम सरकार को समय दे रहे और ये प्राकृतिक आपदा की वजह से ही हम लोगों ने अपना जो आंदोलन है वो स्थगित करा था, क्योंकि हमने भी देखा कि पूरे प्रदेश में इस टाइम जो है पूरी आपदा ही है और हमारे जो कर्मचारी है उन्होंने दिन रात करके मेहनत करके इस आपदा से निपटने के लिए सरकार की पूरी सहायता भी कर रहे हैं। लेकिन जब कर्मचारी अपने अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो फिर अब हमारे पास कोई रास्ता बचता नहीं। यदि आप लोग मान लो स्ट्राइक पे चले जाते हैं तो पुनर्वास के कार्य भी प्रभावित हो सकते हैं, तो उसको लेकर भी कोई सोचा है? आप अधिकारियों से बात कर रहे हैं कि हमारा काम जल्दी? नहीं, अधिकारी द्वारा अभी तक हमें कोई भी आमंत्रण नहीं दिया गया है। लेकिन अब हमारा भी अब सफर का बांध जो टूट रहा है, क्योंकि पूरे जिला परिषद जितने भी कर्मचारी है, अधिकारी है, वो ही क्यों वंचित रहे। जब पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को हर एक लाभ दिए जा रहे हैं तो एक सिर्फ जिला परिषद कैडर कर्मचारी के साथ क्यों इतना अन्याय किया जा रहा है। इसी वजह से तो सारे हमारे जितने भी कर्मचारी है वो अब आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। जिला परिषद काडर के 4700 कर्मचारियों ने अब सरकार को खुली चेतावनी दे दी है। 10 सितंबर को उनकी बैठक हो रही उनकी कार्यकारिणी की, और उसमें तय किया जाएगा कि अब भविष्य की लड़ाई को कैसे लड़ना है, क्योंकि अब उनके सब्र का बांध अब टूट चुका है। प्राकृतिक आपदा को देखते हुए उन्होंने अपनी स्ट्राइक को वापस ली थी और स्ट्राइक पर नहीं गए थे। लेकिन जिस तरह से 6वें वेतन आयोग की फाइल कभी सचिवालय और कभी निदेशालय में घूम रही है, तो उससे अब कर्मचारी भी नाराज है और निराश भी हो चुके हैं, क्योंकि विभाग में मर्जर को लेकर अभी सरकार की ओर से कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। पूर्व सरकार के समय में कम से कम निदेशक के अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी उसकी 2 बैठकें तो हुई थी, लेकिन नई सरकार में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब देखना है कि 10 सितंबर को जिला परिषद काडर के कर्मचारी स्ट्राइक पर जाने की रणनीति बनाते हैं या फिर सरकार को मोहलत देते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए नरेश पाल की रिपोर्ट।